नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि आगरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एतमादपुर पर कैसे आयोजित किया गया एक आया का विदाई समारोह। साथ ही बताएंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ में 7 विकास खंडों के 231 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। साथ ही बात करेंगे कैमूर की, जहां 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आइए और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करें चर्चा। खबर आगरा से है, जहां जनपद के एतमादपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एतमादपुर पर कार्यरत चंद्रावती बाढ़ आया का विदाई समारोह रखा गया। 30 सितंबर 2023 को उनकी सेवा पूर्ण होने के बाद सभी कर्मचारियों द्वारा फूल माला गुलदस्ता देकर सम्मानित कर बैंड बाजों के साथ विदा किया गया, जिसमें मौके पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संजीव वर्मा, सुनील गौतम, चिरंजी लाल चेतन, गौतम जिला मंत्री अमितांशु नारायण, रघुनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह, सुनीता, स्टाफ नर्स रेखा शर्मा, प्रीति, खुशबू, रविकांत त्यागी, नवनीत वर्मा व समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। डॉक्टर परिचय दे दीजिए एक बार। मैं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संजीव वर्मा। आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आज ये हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य प्रभाग वरिष्ठ सदस्य जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में बहुत ही शानदार तरीके से इस स्वास्थ्य परिवार को अपना योगदान दिया, उनका आज रिटायरमेंट था। इसलिए हम सभी लोगों ने उनको उनके दूसरे कार्यकाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं और बधाई दी है इस बात की कि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल को बहुत निष्कंटक रूप से बहुत शानदार तरीके से दिया। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर जगदलपुर से, जहां संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने बस्तर जिले के 7 विकास खंडों के 231 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। वहीं इस दौरान छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल कार्यक्रम में भी शामिल हुए। संसदीय सचिव ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कहते हैं वो करते हैं। आज पूरे प्रदेश के शिक्षक बेरोजगारों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि पहले नियुक्ति के बाद 70% तनख्वाह मिलती थी, जिसे संवेदनशील मुख्यमंत्री द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब नियुक्ति के बाद पूरी 100% तक मिलेगी, ऐसा भूपेश बघेल के द्वारा ऐलान कर दिया गया है। वहीं शिक्षकों में खुशी की लहर देखी गई। शिक्षकों ने कहा कि भरोसे की सरकार है, जो कहा सो किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस सरकार का आभार व्यक्त किया। जगदलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सम्यक नाहटा की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से है, जहां 29 सितंबर प्लेसमेंट कर्मचारी संघर्ष समिति मेडिकल कॉलेज झालावाड़ के द्वारा आज सुबह 8 बजे से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया गया। इससे कुछ दिन पहले ही जिला कलेक्टर साहब को पहले भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवा दिया गया था कि हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा प्लेसमेंट कर्मचारियों को हटाने की धमकी दी जा रही है। आज हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा अध्यक्ष कैलाश मेहरा को पुलिस प्रशासन की धमकी दी गई। अध्यक्ष कैलाश मेहरा ने सभी कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि जिला कलेक्टर साहब को पहले ही अवगत करवा दिया गया है, इसलिए किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि बिंदु संख्या 159 के संदर्भ में काफी समय बीत जाने के बाद भी प्रदेश के सरकारी संस्थानों में ठेका प्रथा समाप्त करते हुए नए सरकारी बोर्ड RLSDC का गठन नहीं हुआ है और प्रदेश के समस्त ठेका कर्मचारी इस बोर्ड के माध्यम से नियुक्ति पाने से वंचित हैं। इस कारण प्रदेश के समस्त ठेका कर्मियों में रोष व्याप्त है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। वहीं प्लेसमेंट अध्यक्ष कैलाश मेहरा ने बताया कि ठेकेदार द्वारा ID बना कर दी गई, उसको भी सैलरी से 50 रुपए काट लिए गए और अभी तक 1300 कर्मचारियों को निविदा शर्त के अनुसार निःशुल्क ड्रेस नहीं दी गई और अधिकारी द्वारा ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। चिकित्सालय परिसर के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जब तक सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आगे भी उग्र हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल में हंसराज कहार, अबरार अहमद, दानमल मीणा, भूपेंद्र शर्मा, दानिश खान, पवन शर्मा, सियाराम, राजा कादरी, इरफान, विजय वर्मा, जितेंद्र राठौड़, सियाराम, विजय वर्मा, हरिशंकर, नीरज शर्मा, अमित शुक्ला, राशिद खान, योगेंद्र टेलर, मोहिनीश खान, नरवर सिंह, मयूर, राजेश, विजय शर्मा, किरण नाजमीन, लालचंद, दुष्यंत, इरशाद, राकेश लोधा, शाकिर, दीपक प्रजापति, मदन नागर, लालचंद लोधा, दिनेश मेहरा, राजेश बागरी, योगेश सीमा,
भूपेंद्र सिंह, सूरज सिंह, अरविंद गोचर, बसंती, शनावज, राजेंद्र वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, जितेंद्र टेलर, दीपक प्रजापति, मोनीश खान, रईस अहमद, इरशाद, सूरज भील, जगदीश भील, कमलेश गौतम, रमा सेन, मुमताज खान, नीता पवन, रेखा मीणा, ऋतु नामदेव, कौशल्या, कविता, सीमा, संतोष सोनी, पूजा कश्यप, रंजना, किरण, शुभांगी, सीमा, देवबाई, कमलाबाई, अयोध्याबाई, गुड्डीबाई, निर्मला, रेखा, सुनीता, विमला, वर्षा, ऋतु, सीमा, लोधा, रेहाना, कौशल्या, वीणा शर्मा, लीना आदि हड़ताल में शामिल हुई। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। खबर खूंटी जिले से है, जहां कांग्रेस अल्पसंख्यक अध्यक्ष के पद से कैसर खान को हटाए जाने का तूल धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। इसी के संदर्भ में आज दिनांक 30/9/2023 को मुरहू प्रखंड में कांग्रेसियों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने एक स्वर में कहा कि एक साजिश के तहत कैसर खान को अध्यक्ष पद से हटाया गया है। जब तक उसी पद पर कैसर खान को नहीं बैठाया जाता, तब तक इसका पुरजोर विरोध पूरे खूंटी लोकसभा में होता रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो सभी मुस्लिम कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट होकर सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं और इसका परिणाम आने वाली 2024 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। सभी ने कहा कि कांग्रेस में इस तरह से मुसलमानों की अवहेलना होना, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बैठक में मुख्य रूप से ओबीसी के खूंटी जिला अध्यक्ष सोनू इमरान, 20 सूत्री सदस्य सोहेल अंसारी, गुलाम गौश, अख्तर अहमद, इमरान खान, वहीद खान, अजहर खान, नौशाद खान, खूंटी जिला राजद अध्यक्ष शहजादा खान, महताब, आमिर, आर्यन, इमरान खान, शिबलू, आसिफ, उस्मान, शाहिद, सोनू, खालिद, जाहिद, अजहर खान, तलहा खान, अनवर, गोपी, अमिल, खूंटी जिला युवा कांग्रेस मीडिया प्रभारी अकरम हुसैन समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये अल्पसंख्यक पद से हटाया गया, उसके बारे देखिए, पद तो किसी का जागीर नहीं होता है, ठीक है ना, कि हमेशा कोई पद में रहे। लेकिन जिस तरीके से हटाया गया है बिना सूचना का, ये गलत है। अगर सूचना के तहत अगर हटाया जाता तो हम लोग स्वागत करते। बदलाव तो होता ही रहता है जिला अध्यक्ष का और भी पद वाले लोग का, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। साई जी, आप देखिए, जिस तरह से कैसर खान जी नियंत्रण कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए जगह जगह बैठक कर रहे थे और इसी बीच में एक ऊपर से निर्णय आ जाता है कि इनको हटा दिया गया है, तो पूरे मुस्लिम समाज में, सिर्फ खूंटी नहीं, पूरे खूंटी लोकसभा में इसको लेकर मुस्लिम समाज के अंदर गुस्सा और गम देखा जा रहा है। और ऐसा ना हो कि आने वाले कल में खूंटी लोकसभा में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब मैं खूंटी जिला कांग्रेस कमेटी के जो कोषाध्यक्ष हैं अजहर खान जी से, मैं उनसे भी राय लेना चाहता हूं। देखिए, जिस तरह से मुस्लिमों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम समाज पूरी तरह से रोष में है और अगर वक्त पड़ा तो हम अपना यूनिटी पूरा एक साथ दिखा देंगे। खूंटी लोकसभा में खास करके मुस्लिमों को बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग सामूहिक रूप से भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। वक्त पड़ेगा तो हम लोग खूंटी के चढ़ के इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से पद में हमारे कैसर भाई को हटाया गया है, अगर उसी पद में उनको फिर से नहीं दिया जाता है तो एक साथ हम लोग सबको इस्तीफा देंगे, चाहे जो भी जिस पद में भी है। मैं खुद कोषाध्यक्ष का पद में हूँ, मैं भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। यूथ कांग्रेस के महासचिव शिबलू खान जी भी हैं। कैसर जी के साथ जो हुआ है वो गलत है। इस साजिश के तहत इनको पद से हटाया गया है। ऐसा नहीं होता है, पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। पहले जो प्रभारी रहते हैं, अल्पसंख्यक के प्रभारी हैं जो जिला के, उनसे मशवरा लेके हटाना चाहिए था। ये गलत है। आने वाले दिन में अगर इनको फिर से वही पद नहीं मिलता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। यहाँ आरजेडी के नहीं, और यहाँ खेल विभाग के हमारा तलहा जी भी है, मैं उनसे भी राय लेना चाहता हूँ। खूंटी जिला अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष कैसर खान जी को उनके पद से बिना बताए, बिना कारण नोटिस दिए उनको पद से बर्खास्त कर दिया गया। इस वजह से यहाँ सारे मुस्लिम कौम के सब लोग जुटे थे
और इनका विरोध किया जा रहा है कि इनको क्यों हटाया गया, और खूंटी जिला कमेटी से ये मांग करते हैं कि उनके बारे में पता किया जाए कि क्यों उनको हटाया गया। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से है, जहां नुआओं थाना क्षेत्र अंतर्गत पंजराओं गांव निवासी जयमंगल राम के 23 वर्षीय पुत्र टाइगर कुमार की भवानी माई पोखरी के पास दो बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों द्वारा बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ट्रामा सेंटर ले जाने के दौरान रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। वहीं मृतक के संदर्भ में बताया गया कि 20 जून 2023 को उसकी शादी हुई, जिसे लेकर परिजनों के साथ साथ गाँव में भी मातम पसरा हुआ है। बताइए कहाँ आयल बनी आप? सदर अस्पताल भभुआ आए हैं हम। क्या करने आयल बनी? यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था, उसी को कहाँ पे? पजराव में। किस जगह? पंजाब में किस जगह हुआ था? पजराव में भवानी माई के पोखरी के पास। अच्छा। सड़क है। हाँ। और उसी सड़क पे दो बाइक का आमने सामने टक्कर हो गया। हाँ। जो कि सड़क के बीचों बीच दो मने जंगली जानवर आ गए थे, और जंगली जानवर को देखते हुए गाड़ी का संतुलन दोनों खराब हो गया और दोनों गाड़ी आपस में टकरा गई। हाँ। ये कहाँ जा रहे थे? ये जा रहे थे अपने पिताजी के दवाई के लिए, जा रहे थे नुआ मार्केट में। अच्छा, तो वहीं घटना हो गया जी। पजरा तो फिर कहाँ ले गए आप लोग? पजरा में घटना होने के बाद हम लोग लेकर जा रहे थे इनको बनारस। हाँ। और बनारस जाते समय में चंदौली पार किए, उसी समय इनका डेथ हो गया। मौत हो गई? जी सर। मृतक का क्या नाम था? मृतक का नाम था टाइगर राम। उनके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम था जयमंगल राम। घर कहाँ है उनका? पचराव थाना नुआव। अच्छा, आपके बानी उनकर? हम बानी उनका पड़ोसी, उनका दोस्त बानी। क्या नाम बाप के? सोनू राम। घर कहाँ बाप के? पचराव थाना नुआव। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शनिवार दोपहर मुख्य डाकघर में हंगामा हो गया। यहां एक सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस कर्मी के बीच झड़प हो गई। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। वहीं हंगामा होता देख डाकघर के कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल कर दी। दरअसल शहर कोतवाली के गांव कंभोर का रहने वाला एक युवक अपनी पत्नी और बच्चे के संग आधार कार्ड बनवाने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंचा था। कंभोर का रहने वाला ये युवक सिपाही है और फिलहाल पीलीभीत में तैनात है, जो कि छुट्टी पर अपने घर आया था। आधार कार्ड बनवाने के लिए पत्नी और बच्चे के संग डाक खाने पहुंचा तो वहां सिक्योरिटी गार्ड से उसकी कहासुनी हो गई। डाकघर के अंदर ही उपभोक्ताओं से भरे परिसर में सिक्योरिटी गार्ड ने गोली भी चला दी। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि इसी बीच डाकखाने के कर्मचारियों ने पोस्ट ऑफिस के गेट अंदर से बंद कर लिए और आधार कार्ड बनवाने पहुंचे पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई। इस दौरान कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों से भी डाक कर्मियों ने बदसलूकी की। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस सिक्योरिटी गार्ड और पुलिसकर्मी को अपने साथ थाने ले गई है। दोनों ही पक्षों से पूछताछ की जा रही है। बरेली लेने वाले कहाँ गए हैं? कंबोर के? अच्छा, काले गाँव के? क्या नाम है? क्या नाम है? चंद्रमणि। हुआ क्या था? ना बताना, जब ही तो बता। तो तुम्हारा पक्ष है तो यार बताए जो भी हुआ था, घटना हुई थी जो बता। मैं आधार कार्ड बनाया था अपने बच्चे का, इन्होंने मेरे घर वाले मेरे साथ बदतमीजी करी और फायरिंग करी और देखो मेरे कपड़े फाड़ दिए। इनका बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौहान की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से है, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक के निर्देशन पर प्रखंड समन्वयक रवि प्रकाश की अध्यक्षता में प्रखंड क्षेत्र के सभी स्वच्छता सुपरवाइजर के साथ बैठक की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि हम सब प्रत्येक दिन 1 घंटा स्वच्छता एवं साफ सफाई पर देंगे। प्रत्येक दिन 1 घंटा श्रमदान करेंगे। साथ ही निर्णय लिया गया कि 1 अक्टूबर 2023 को दुर्गावती जलाशय परियोजना करमचट में 10 बजे दिन में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम अंतर्गत श्रमदान के माध्यम से साफ सफाई की जाएगी। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से है, जहां रामपुर प्रखंड अंतर्गत बेलाव थाने में अंचलाधिकारी रामपुर लवली कुमारी की अध्यक्षता में एवं थाना अध्यक्ष विनय कुमार की देखरेख में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भूमि विवाद से संबंधित 2 मामलों का निष्पादन किया गया। वशिष्ठ नारायण चौबे ग्राम पानापुर दोनों पक्षों को बुलाकर सक्षम न्यायालय में जाने का निर्देश दिया गया, जिसमें दोनों पक्षों ने सहमति दी। दूसरा मामला रामाशीष राम पिता मंगरू चमार ग्राम करौंदा बनाम मनोज पांडे पिता महेंद्र पांडे। भूमि विवाद से संबंधित मामले में दोनों पक्षों में समझौते की स्थिति में मामले को अनुमंडल पदाधिकारी भभुआ को स्थानांतरण किया गया। मौके पर सी सरोज कुमारी सहित दर्जनों लोग शामिल रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां मोहम्मदी खीरी, अमीर नगर और रेहरिया में पराली न जलाए जाने के संबंध में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह मौजूद रहे। वहीं गोष्ठी के उपरांत जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी ने तहसील मोहम्मदी का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार कोर्ट में 3 से लेकर 5 वर्ष तक लंबित मुकदमे निस्तारण न होने पर नाराजगी जताई तथा अधिकारियों को मुकदमे को निस्तारण के लिए तेजी लाने के निर्देश दिए तथा उन्होंने भविष्य में इसको सुधारने की भी नसीहत दी। किसानों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी खीरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, किसी भी हाल में कोई भी किसान भाई पराली नहीं जलाएगा एवं हार्वेस्टर मशीन जिनके पास है बगैर एसएमएस चलती हुई मशीन मिली तो कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं किसान भाई पराली कतई न जलाएं। इस बार पराली जलाई गई लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस बार कोई गुंजाइश नहीं है। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन पूर्ण रूप से कराया जाएगा। इस बैठक और निरीक्षण में अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी अवनीश कुमार, नायब तहसीलदार भी मौजूद रहे। किसान भाइयों से हमने आग्रह किया है कि हम सब एक परिवार हैं और परिवार में माननीय नीति का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का शासन के आदेश है कि हमें पराली नहीं जलानी है। हम पराली न जलाएं, पहला। दूसरा, यदि हार्वेस्टिंग मशीन का प्रयोग कर रहे हैं तो साथ में एसएमएस, मल्चर आदि यंत्रों का जो अनुमान है उनका प्रयोग करें। और तीसरा, जो हमारा पराली की जो अन्य प्रयोग हो सकते हैं, जैसे गौशाला है, बाकी जगह है, यदि आप पराली यूज़ नहीं करना चाहते तो ग्राम पंचायत, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, उसको गौशालाओं में बाकी जगह ले जाएंगे अगर आप पराली आपके पास है तो। इसके अलावा जो हमने आज गोला में भी निरीक्षण किया, वहाँ भी ये आग्रह किया गया है। तहसील में आज एसडीएम साहब के न्यायालय का, तहसीलदार साहब के न्यायालय का, दोनों नायब तहसीलदारों के न्यायालय का निरीक्षण किया गया है। जो पत्रावलियाँ 5 साल या 3 साल से पुरानी हैं, कहीं ना कहीं जो जिस स्तर से उसका निस्तारण होना चाहिए था उसमें कमी रही है। वर्तमान अधिकारियों को सचेत किया गया है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियां, गलतियां क्षम्य नहीं होंगी। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और उनके पेशकार, उन सभी को जो पुरानी पत्रावलियां उनकी विधिवत जानकारी होनी चाहिए और समयबद्ध तरीके से उनका निस्तारण करना चाहिए। लेकर आज जनता को निर्देश रहा है, इसके संबंध में क्या कहना है? निर्देश नहीं, आज हमने आग्रह किया। हम लोग अभी आग्रह कर रहे हैं, ये हमारे परिवार का हिस्सा है, सभी से आग्रह कर रहे हैं कि माननीय एनजीटी का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है, शासन के आदेश है कि पराली न जलाएं। और यदि हार्वेस्टिंग मशीन का प्रयोग कर रहे हैं तो हार्वेस्टिंग मशीन के साथ एसएमएस या मल्चर या अन्य डिवाइस जरूर प्रयोग करें। मोहम्मदी में सर आवारा पशुओं को लेकर के क्या कहना है? आवारा पशुओं के संबंध में मैंने पहले हमारी गौशालाएँ 45 के आसपास थी। आज हमारी गौशाला में बढ़ा के लगभग पूरे जनपद में 108 कर लिया है। शीघ्र ही हम अगले 2 माह, 1.5 माह में इस समस्या से पूर्ण रूप से निजान पाएंगे। और जनता से भी आग्रह है कि वो जो गौवंश है उनको आवारा न छोड़ें। जैसे हम अपने परिवार के बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं, यदि गौवंश बुजुर्ग हो गया है, दूध नहीं दे रहा है, तब भी उसको हम पाले पोसें। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल रंजन की रिपोर्ट। खबर रायबरेली के ऊंचाहार नगर पंचायत से है, जहां गाटा संख्या 4139 का लेखपालों की संयुक्त टीम व नायब तहसीलदार की मौजूदगी में माप कर तालाब की भूमि को चिन्हित किया गया, जो कि प्लॉटिंग से सटा होने के कारण कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि तालाब की भूमि पर अवैध प्लॉटिंग हो रही है, जिसकी माप खुद नायब तहसीलदार ऊंचाहार व कानूनगो समेत लेखपालों की संयुक्त टीम ने माप किया, जिसमें शिकायत को गलत बताया गया। तालाब की भूमि पहले से ही अलग थी, जिसे चिन्हित कर चुनीकरण करवा दिया गया है। वहीं भूस्वामी से बात की गई तो बताया गया कि कुछ लोगों के द्वारा फर्जी शिकायत कर मेरी भूमिधरी जमीन को विवादित करने का प्रयास किया गया था, जिसे प्रशासन के द्वारा मौके पर पहुंचकर लेखपालों की संयुक्त टीम के द्वारा माप किया गया, जिसमें मेरा किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नहीं मिला। तालाब की भूमि अलग थी, जिसे नायब तहसीलदार ने चिन्हित कर चुनीकरण करवा दिया है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।